हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोग यहां पर वेट कर रहे होंगे पीजीटी आर्ट के रिज़ल्ट का और टीजीटी आर्ट के बॉयज़ ग्रुप का रिज़ल्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में, कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में, जहां तक स्पेशली जो पीजीटी हिंदी का कॉलेज अलॉटमेंट है उसके बारे में, और इसके अलावा कोर्ट और बोर्ड से क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या होने को है, वेटिंग लिस्ट की कंडीशन क्या है, आज वो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। 2-3 दिनों में हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। इसका रीज़न ये था कि हमको ऐसी कोई जानकारी पुख्ता रूप से नहीं मिल पा रहा था जिसके बारे में आपको हम बता सकें, शेयर कर सकें। अब वो कुछ जानकारी जो हमको उपलब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, अब हम आपको वो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। पहला चीज़, पीजीटी आर्ट का जो रिज़ल्ट था, जो सप्ताह के भीतर आने का चांस था। आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है, प्रकोप जो है, वो जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी वहाँ के संक्रमित हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं और पॉजिटिव केस आया है, उसके नाते गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य विभाग और बोर्ड कोर्ट हर कोई जो है अपने स्थान से बहुत ही रिजर्व, सुरक्षित होने की बात कर रहा है और वहाँ पर सारे कार्य को इस समय एक तरह से कह लीजिए पोस्टपोन किया जा रहा है। एग्ज़ाम तक भी पोस्टपोन किया जा रहा है। इसलिए आपका रिज़ल्ट जो आने का चांस था सप्ताह के भीतर, अब उसमें देरी होने की पूरी संभावना हो गई है। यानी कि अब आपका रिज़ल्ट जो आने को है, अब वो टाइम आपको हम बताएंगे कि 16, 17, 18 के बीच में हो सकता है एक मीटिंग होगा। उस मीटिंग के दौरान, और मीटिंग तब होगा जब वहाँ की कंडीशन ठीक ठाक रहेगी, ऐसा कोई वहाँ पर जो केस नहीं रहेगा, तो वहाँ पर उस बीच में एक मीटिंग होनी है। तो जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के ही अनुसार आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। ये पहला चीज़ हो गया। ये सिविक्स पीजीटी के लिए भी इसमें ये चीज़ इंक्लूड है। पीजीटी सिविक्स जो फीमेल ग्रुप का है वो, और पीजीटी आर्ट का जो रिज़ल्ट है वो, ये इसमें इंक्लूड हो गया। बचा टीजीटी आर्ट का रिज़ल्ट। कोर्ट का डिसीजन, आप जानते हैं कोर्ट में जो डेट लगा हुआ था उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। फिर जो है डेट लगा हुआ है, अब आगे जो कोविड-19 का मैटर चल रहा है उसमें सुनवाई होने की फिर संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए ये मैटर और भी लंबा हो सकता है। ये डिसीजन अगर हो जाता है सुनवाई, तो कोई ना कोई डिसीजन भी आने का चांस रहेगा। ये तो था आपके रिज़ल्ट को लेकर के। अब आती है बात, पूछ रहे हैं लोग कि सर जो वेटिंग लिस्ट की कंडीशन थी मैथ्स को लेकर के, जो असेस पैनल पुराना वाला था उसकी अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, नियुक्ति नहीं हो पाई, तो वो कार्य आपका इसी में लगा हुआ था कि अब जो है असेस पैनल का जो भी लोग थे ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे उनको अब करा दिया जाए। जैसे कि हिंदी का आप जानते हो असेस पैनल पहुँच चुका है सभी जो है डिस्ट्रिक्ट में और डीआईओ ऑफिस कार्यालय में, और वहाँ पर जाने के बाद लोगों को लेटर मिल सकता है और वहाँ पर जा कर के अपना वो कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। अपने संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और जो है प्रधानाचार्य जी से आप संपर्क करके उनसे बात करके आप वहाँ जा कर के आप अपनी बात को रखें और वहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उससे बात कर लीजिए कि वो आपकी ज्वाइनिंग कब तक करा सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है आपका जो पीजीटी आर्ट का कॉलेज अलॉटमेंट का है, वो शेड्यूल जल्दी से जल्दी आने का चांस है और संभवतः वो इस बीच में दिया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ नहीं है कि उसको बैठ करके कहीं का किसी को ऑफ सिग्नेचर कराना है। वो कार्य पूरा था, उसमें से कुछ कार्य जो रुका था आपको बता रहे हैं। उसमें कुछ सीट कुछ था, जैसे कि होता नहीं है बैकलॉग को लेकर के, या ऐसी सीटें कुछ होती हैं जैसे कि जनरल पे, रिजर्व पे, तो जैसे कि ओबीसी या एससी भी क्या होते हैं कि आपके उस अनरिजर्व्ड सीट अगर दिखा रहा है तो उस पर जाके क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। या ओवरलैपिंग में भी उनको सीट वो मिल जाती है, तो वो सीट उनको जनरल का ही मिल जाता है। तो जनरल की सीट चूँकि वहाँ पर माइनस हो जाती है, तो पीजीटी में अक्सर होता है, प्रवक्ता में। तो ये और प्रवक्ता का इसलिए होता है क्योंकि प्रवक्ता की सीटें कम होती हैं टीजीटी के अगर कंपेरिजन में देखा जाए। तो इस कारण से 2011 में 13 में जो सीटें बुक हुई थी उसको लेकर के थोड़ा सा टाइम इसमें लगा है। और कोई मन में भ्रम ना पाले इस तरह का कि जो है आर्ट के साथ ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। और ये आपके साथ होगा, अच्छा होगा, और आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट का भी शेड्यूल डिक्लेयर किया जाएगा। उसकी जानकारी जैसे मिलती है आपको हम बता देंगे वो भी। और ये जान लीजिए कि आपका वो कॉलेज अलॉटमेंट का आएगा शेड्यूल, जल्दी आएगा रिजल्ट। ये आपको हिंदी का बता रहे हैं, पीजीटी आर्ट नहीं, हिंदी आर्ट का जो पीजीटी का है कॉलेज अलॉटमेंट का, वो जल्दी आपके पास जो आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये मैटर आपका था
लेकर के पीजीटी हिंदी के कॉलेज अलॉटमेंट का। अब तो आपका पीजीटी आर्ट का रिजल्ट के बारे में हो गया, टीजीटी आर्ट का बॉयज़ का बता दिए, कोर्ट का मैटर है वो वाला हो गया 2। तीसरा आपका पीजीटी हिंदी का कॉलेज अलॉटमेंट का मैटर था, वो वेटिंग लिस्ट में जो मैथ्स को लेकर के था और अन्य सब्जेक्ट में भी, जैसे कि होम साइंस को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर के और फिजिकल को लेकर के जो मैटर है वो भी जो है अवशेष पैनल आपके होने के इसी 1-2 महीने में चांस पूरे बनते हैं, वो होंगे आपके। थोड़ा सा कंडीशन सही हो जाए, आचार संहिता लगा हुआ है तो मान के चलिए 2-3 मई के बाद ये सारी चीज़ों में और तेज़ी आने वाली है। इसके अलावा अब जो बात आती है, एडवर्टीजमेंट का डेट बढ़ गया है, आप उसमें अप्लाई करिए, अपना लगे रहिए। हाँ, ये डेट एक्सटेंड हो रहा है, लोग कह रहे हैं सर डेट पोस्टपोन हो जा रहा है एग्ज़ाम का। अभी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 17 को था वो एक्सटेंड हुआ, 18 का जो जूनियर भर्ती का था वो हो गया। आने वाले कंडीशन में लोग पूछ रहे हैं क्या और भी सर हो सकता है, जीआईसी लेक्चरर का भी एक्सटेंड हो सकता है। तो आपको बता रहे हैं अगर ये कंडीशन बनी रही कोविड-19 की और इसमें कोई सुधार नहीं आया, इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ईश्वर करें सुधार हो जाए, हर कोई सुरक्षित रहे, तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनी रही, पिटिएबल रहा, वर्ष रहा, तो उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आपका एग्ज़ाम टल सकता है। और जो आपका पीजीटी और टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को लेकर के जब बात आप पूछते हैं तो आपको इतना बता दें कि अभी आपका अप्लाई करने का डेट चल रहा है, टाइम लगेगा। और टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम वो करा तो सकते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर को बनाना, सेट करना, कॉलेज सेंटर को वहाँ पर पहुँचाना, कहाँ कहाँ पर कितने अभ्यर्थी हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटर को अलॉट करना, तो तब जा कर के परीक्षा हो सकती है। एक बड़े पैमाने पर एक कार्य होता है, आप समझ सकते हैं, छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है, इसमें लाखों कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो ये कार्य करने में समय लग सकता है, ये कार्य आपका जा सकता है। और आपका एग्ज़ाम जो है, अगर फिर वही बात कहेंगे कि अगर 2-3 जून तक आपका 2-3 वीक जून में मंथ में यदि आपका एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, नहीं तो आपका फिर एग्ज़ाम चला जाएगा अक्टूबर-नवंबर के बाद जाएगा। ये आपको बता रहे हैं, कई बार वीडियो में साथ पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इस बात को फिर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होने को है। और इसके अलावा जो चीज़ है और महत्वपूर्ण वो यही है कि आपका जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी को लेकर के जैसे बात आई है, तदर्थ शिक्षक को लेकर के बात आई है, तो तदर्थ शिक्षक को जो वेटेज है भाई, वेटेज दिया जा रहा है, उसमें सीट में जो कर दिया गया है उसको कर दिया गया है, वैकेंसी में आप देख ही सकते हैं। और जो बायोलॉजी की सीट है वो बायोलॉजी की सीट भी आपके सामने है, उसका एग्ज़ाम हो रहा है इस बार। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने हैं। हाँ, अवशेष पैनल को लेकर के जो मैटर 2013 वाला था वो भी चल रहा है, उसमें क्या फिर कोई लिस्ट आ सकती है, उसके बारे में जानकारी पर्याप्त प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मिल जाता है तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।